है रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सीताराम भगवान की, सीताराम भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रतिष्ठा द्वादशी के आज के इस पावन आयोजन में मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन महंत श्री दिनेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री धर्मदास जी महाराज, महंत ज्ञानी गुरजीत सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री सम्मान्य श्री चंपत राय जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे केंद्रीय पदाधिकारी माननीय श्री दिनेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, अभय सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य श्री अनिल मिश्र जी, गोपाल जी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ आयोजन के साक्षी बन रहे देश के कोने कोने से आए हुए सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और हर राम भक्त को प्रतिष्ठा द्वादशी की हृदय से बधाई देता हूं। उन सबके प्रति, आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
संपन्न हुआ था और इसीलिए 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हिंदू पंचांग के अनुरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में यानी पौष शुक्ल द्वादशी की इस पावन तिथि को आज प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में आयोजित करते हुए त्रिदिवसीय इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। स्वाभाविक रूप से 500 वर्षों का इतिहास और ये इंतजार, जिनकी दूरदर्शिता से संपन्न होकर के आज इस गौरव की अनुभूति हम सबको, हर राम भक्त को करा रही है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सब हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के लिए चले एक लंबे आंदोलन को, जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जिस आंदोलन को एक मंच पर सजोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, आज उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो बात अभी माननीय चंपत जी कह रहे थे, 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि में प्रकटीकरण होना, जो इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ आज इन स्थितियों में पहुंचा कि हम 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकाल के उपरांत आज यहां पर एकत्र होकर के इस मंगल गान के साथ अभिभूत होकर के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन इसके उपरांत भी अनेक ऐसी तिथियां आई जिन्होंने हर भारतवासी के सामने अग्नि परीक्षा के इस दौर से उसे ले जाते हुए न्याय संगत तरीके से मर्यादा के अनुसार धैर्य की अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा। लेकिन ध्येय सबका एक ही था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का विराजमान हो, हर हाल में विराजमान हो। और इसके लिए इसका शुभारंभ होता है 9 नवंबर 2019 को, जब भारत की न्यायपालिका ने संवैधानिक तरीके से सर्वसम्मत से यह निर्णय सुनाया कि अयोध्या में जहां पर विवादित ढांचा था वह राम जन्मभूमि है और वहां पर एक ट्रस्ट गठित करते हुए प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना ही चाहिए। बहनों और भाइयों, यह कार्य संपन्न होने के उपरांत 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024
अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। आज अयोध्या जिस रूप में हम सबके सामने है, आपने देखा होगा, यह अवसर हम सबके लिए किस रूप में आया। किसी ने सोचा था अयोध्या के बारे में? कोई सोचता था 1 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि हमारा अयोध्या इस रूप में इसका अधिकारी है, इसको यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 2014 के पहले, 2017 के पहले इस अयोध्या में बिजली भी नहीं मिलती थी। 3 से 4 घंटे बामुश्किल बिजली। स्वच्छता की कोई कहीं अता पता नहीं था। राम जी की पेड़ी में वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था। हजारों वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भगवान श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या धाम पधारे थे और हजारों वर्षों के बाद भी विज्ञान जब इतना प्रगति कर चुका है, तब भी अयोध्या में कोई एयरपोर्ट नहीं था जहां पर कोई फ्लाइट लैंड कर सके। लेकिन आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें त्रेता युग का स्मरण करा रही है। 4 लेन, 6 लेन की सड़कें, सरयू मैया के घाट पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम जी की पेड़ी, अब सरयू जी का जल वहीं पे सड़ता नहीं है, बल्कि एक ओर से आता है, दूसरी ओर से वापस सरयू मैया में लौट करके श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ प्रदान कर रहा है। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है, उससे ये बिजली जलती है और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। ये नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है। लेकिन क्या यह अचानक हो गया? एक दिन में हो गया? नहीं, इसके लिए एक लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाना पड़ा था। जो मैंने पहले भी बताया, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना थी और वह थी
अयोध्या में हम अपने प्रभु रामलला को विराजमान होता हुआ देख सके। सबकी एक ही तमन्ना थी, अधूरी कामना के साथ पूज्य संतों का, भक्तों का चला जाना, लेकिन संकल्प उनका इतना दृढ़ था जो संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इन तिथियों को अपने इन भौतिक चक्षुओं से देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, रामकाज के इन सभी कार्यों के लिए त्याग और तपस्या पूज्य संतों की थी, राम भक्तों की थी, और उन अनगिनत राम भक्तों, कार सेवकों, पूज्य संतों, उन सब के हम सचमुच ऋणी हैं, जिनके कारण संघर्ष के साथ साथ अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरते हुए भी वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। और राम जन्मभूमि देश का एक ऐसा आंदोलन है, 500 वर्षों में, अगर आप 500 वर्षों में 1528 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक के इतिहास को उठा करके देखेंगे तो हर 15 से 20 वर्ष के अंतराल में हिंदू समाज फिर से संघर्ष करने के लिए, अपनी जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए, अपने प्रभु की जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता रहा, संघर्ष करता रहा। जिस भाषा में शासन तंत्र समझता था उस भाषा में उन्हें समझाने के लिए वह कार्य कर रहा था। और अंततः यह अवसर आया जब पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे युग दृष्टा नेतृत्व इस आंदोलन के साथ जुड़ता है, जिन्होंने कभी मान अपमान की चिंता नहीं की। एक ही ध्येय था, हर हाल में राम जन्मभूमि वापस हिंदुओं को प्राप्त होना चाहिए, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सचमुच बोलने के लिए शब्द नहीं है, हम सबका मन भावुक हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, हम भाव विह्वल हो जाते हैं जब इस पूरे इतिहास को देखते हैं। उस आंदोलन को नजदीक से हम लोगों ने जब देखा और आज जब यह परिणाम हम सबके सामने आता है तो खुशी इस बात की होती है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं। याद करिए, और मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी